बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं एक ऐसा मौजू लेके आई हूँ आपके पास जो कि निहायत ही हसास मौजू है और इसने पूरी दुनिया को इल्हाम में डाल दिया कि क्या इंसान के आने से पहले, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले कोई इंसान यहाँ रहते बसते थे या तो फिर ये कोई और मखलूक थी। तो चलते हैं इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट में ये भी बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। जैसा कि आप जानते हैं, फॉसिल सदियों से मिलते चले आ रहे हैं। ये कभी डायनासोर के होते हैं या फिर किसी और जानवर के, लेकिन 1856 में मिलने वाला एक फॉसिल जो जर्मनी में मिला, इसने सब मुस्तकबिल की दुनिया को बदल डाला और बहुत से मज़ाहिब को चैलेंज भी किया और मुसलमानों को भी। ये दरियाफ्त थी एक इंसान नुमा खोपड़ी की, जो कि इंसान जैसी थी लेकिन इंसान की नहीं थी, जो कि इंसान की खोपड़ी से कई गुना ज्यादा बड़ी और चिपटी थी। इसकी उम्र मालूम करने के लिए बहुत सी डिफरेंट टेक्निक्स यूज की गई, जैसे कि कार्बन डेटिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी भी चीज की उम्र मालूम कर सकते हैं कि ये चीज कितने साल पुरानी है। तो कार्बन डेटिंग के रिजल्ट से ये पता चला कि ये लाखों साल पुराना स्केलेटन है। फिर भी मजीद साफ रिजल्ट के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स निकाली गई, जैसे कि रेडियो कार्बन डेटिंग, एक के बाद एक मिलने वाले ये फॉसिल एक के बाद एक नई इन्वेंशन करवाई। इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, थर्मल ल्यूमिनेंस डेटिंग, रेडियोमेट्रिक डेटिंग और इंक्रीमेंटल डेटिंग। इसके साथ यूरेनियम थोरियम मेथड भी शामिल हैं। ये वो तरीके हैं जो कि पिगमेंट को देख के ये बता देते हैं कि फ्लावर चीज कितने हजार साल पुरानी है। इस टेक्निक के एक जैसे रिजल्ट से साबित होता है कि ये कई हजार साल पुराने ढांचे हैं। इनमें एक ढांचा फेक हो सकता है, दूसरा हो सकता है, लेकिन इनमें मिलने वाले 6000 एक जैसे ढांचे फेक नहीं हो सकते। इनके हकीकी होने में कोई शक नहीं। इससे एक थ्योरी पैदा हुई कि इंसान से पहले ये मखलूक इस जमीन पर आबाद थी और इंसान से ज्यादा जानवरों के करीब थी, और इस थ्योरी को नाम दिया गया द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिस पर यह बताया जाता है कि ये मखलूक इंसान जैसी थी और इंसान भी इसकी नस्ल से है। ये थ्योरी बहुत जबरदस्त तरीके से इल्हामी मज़ाहिब से टकरा रही थी कि इस जमीन पर सबसे पहले इंसान तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, जो कि मिट्टी से बने थे, और ये थ्योरी कहती है कि इंसान किसी हैवान नुमा मखलूक से पैदा हुआ। ये सारे मज़ाहिब, हर मज़ाहिब ने अपनी अपनी राय दी, जबकि ईसाइयों ने अपना नुक्ता नज़र इसको झूठा कह के ख़त्म कर दिया और यहूदियों ने भी इसको झूठा करार दे दिया और ये कहकर रद्द कर दिया कि ये सारे ढांचे फेक हैं। लेकिन मुसलमानों ने अपनी ओपिनियन देना शुरू कर दी कि कुछ स्कॉलर ने अपनी राय दी और कुछ तो इस बात पर डट गए। सिर्फ ये एक अंदाज़ा है और धोखा है। इसमें बहुत से मुसलमानों ने इस बात पर यकीन कर लिया कि इंसान जानवरों से ही एवेल्यूएट हुआ। ये ढांचे बहुत ही अजीब व गरीब थे। 1974 में इथोपिया से मिलने वाला ये ढांचा, जो कि 2 पैरों पर चलने वाली किसी मखलूक का था, जो कि एक औरत का ही स्केलेटन था, और दुनिया इसको आज लूसी के नाम से जानती है। इसकी उम्र जब मालूम की गई तो पता चला कि ये आज से 32 लाख साल पुरानी है, जो किसी दरख्त से गिरकर मरी और इसको बाद में किसी जानवर ने भी खा लिया था, जिसका दांत इसकी कमर की हड्डी में फंसा हुआ था। इस तरह की ये मखलूक इसराइल से भी मिली, जो कि 9 ढांचों पर मुश्तमिल एक फैमिली थी, और दूसरी दरियाफ्त इंडोनेशिया में भी मिली। ये भी 9 पर मुश्तमिल एक फैमिली थी, जो कि टोटल 3 फुट के थे। ये नाम भी हॉबिट्स का दिया गया, और भी बहुत से स्केलेटन मिले। ये ढांचे हमारी आर्ग्यूमेंट इस नज़र से करवा रहे हैं जिसमें ये कि इंसान हैवान से इवॉल्व हुआ। 1856 में जर्मनी में होने वाली ये दरियाफ्त, जो कि एक ढांचा था जिसे निएंडरथल का, जो 4.5 लाख साल पुराना था। निएंडरथल्स इस दुनिया में 4.5 लाख साल पहले आए और 40,000 साल पहले ख़त्म हुए। ये बहुत ही मशहूर नस्ल है, जो कि एक वहशी सी जंगली सी मखलूक, जो कि मुंह से बहुत ही अजीब व गरीब आवाज़ें निकाल सकती थी और गारों में रहती थी। इनके ढांचे ज़्यादातर यूरेशिया, स्पेन, जर्मनी में मिले। इनको देखकर ये मालूम होता है कि ये एक बहुत ही खूंखार और ताकतवर नस्ल थी, जो कि
पत्तों और जड़ी बूटियों का दवाई बनाकर इस्तेमाल करती थी। इनके मर्दों का कद 5.5 फुट और औरतों का कद 5 फुट हुआ करता था। ये पैक हंटर्स थे जो कि ग्रोह बनाकर हमला करते हैं और इनके घुटनों की साख बताती है कि ये आराम से 35 से 40 मील दूर भाग सकते थे और ये आग का इस्तेमाल भी जानते थे। लेकिन ये इंसान होने की दलील नहीं हो सकती क्योंकि आग का इस्तेमाल तो 8 लाख साल पहले से हो रहा है। इसका इस्तेमाल और कंट्रोल ना सिर्फ इंसान जानता है बल्कि ब्लैक काइट नामी उकाब भी इसका लगाना और इसका कंट्रोल करना जानता है। और ये अपने खुराक के हसूल के लिए ऐसा करते हैं कि जंगल की सारी सूखी लकड़ियां एक जगह पर जमा कर देते हैं और धूप के तेज होने के बाद इसमें आग लग जाती है और फिर यहाँ से कीड़े मकोड़े निकलते हैं और ये उनको खा लेते हैं। और दवाई का इस्तेमाल तो बहुत से जानवर ऐसे हैं जो कि जानते हैं, मसलन मैकाओ पैरट्स जो कि एक अलग ही किस्म की मट्टी को खाते हैं जिससे इनके पेट में मौजूद बैक्टीरिया और कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। और कीनिया की प्रेग्नेंट एलिफेंट वो भी एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटी खाती है। और मेडागास्कर नामी एक जानवर जो कि अपनी लैक्टेशन पीरियड को बढ़ाने के लिए अलग किस्म की जड़ी बूटी खाता है। और बहुत से जानवर हैं जो ऐसे ही करते हैं। और ग्रोह बनाकर शिकार करना तो बहुत से जानवरों की हैबिट है, जैसे कि ग्रे वॉल्फ जो कि चद्दा बना के शिकार करते हैं, किलर वेल्स और बहुत सी मखलूकें यहाँ भी शामिल हैं। निएंडरथैल्स बहुत ही ठंडे इलाके में रहते थे, मतलब कि ये आइस एज का दौर था जिसमें आधी से ज़्यादा दुनिया बर्फ में ढकी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद ये ठंड में क्यों रहते थे जबकि ये तो 35 से 40 मील तक दूर मजे से भाग लेते थे। निएंडरथैल्स अगरचे इंसान थे तो ये गर्म इलाकों की तरफ नहीं गए। इनकी हड्डियों में 2 प्रोटीन ऐसे मिलते हैं जिससे ये साबित होता है कि ये रात को जागते और दिन को सोते थे, जो कि इंसानों की खसूसियात में नहीं है। 2016 में इन पर बहुत गहराई से स्टडी की गई जिससे ये साबित हुआ कि 124 में से 92 निएंडरथैल्स को जानवरों ने ही मार डाला था और इनमें सबसे ज़्यादा हमले गारों में रहने वालों पर हुए, जिसमें केव बेयर, दूसरे नंबर पर बड़े दांतों वाले शेर स्मेलोडॉन और तीसरे नंबर पर भेड़ियों के हमलों से मरे। बाकी 32 निएंडरथैल्स खुराक की तलाश में मर गए और ये मखलूक कैनिबल्स थी, मतलब एक दूसरे को ही खा जाने वाले थे, जैसा कि अक्सर जानवर करते हैं, जैसे कि चिंपैंजीज करते हैं, शेर भी ऐसा करते हैं, बल्कि हाइनास भी करते हैं। क्रोइला, स्पेन, बेल्जियम की गारों में मिलने वाले निएंडरथैल्स में कुछ ने एक दूसरे की टांग तोड़कर इसमें से गुदा जो कि बोन मैरो निकाल कर खाया था। और फ्रांस से मिलने वाले निएंडरथैल्स की पसलियों में किसी दूसरे निएंडरथैल के दांत मिले। स्पेन में 12 ढांचे ऐसे मिले जिनके सर को तोड़कर इनमें से दिमाग को निकालकर खाया गया था। ये सब निएंडरथैल्स की खुराक के हसूल के लिए किया करते थे, जो कि इंसान और निएंडरथैल्स में बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। और इससे साबित होता है कि इंसान और निएंडरथैल्स दोनों ही अलग ही मखलूक हैं। इंसान में एक जीन होता है जिसको FOXP2 कहते हैं, फॉक हेड बॉक्स प्रोटीन कहते हैं। ये इंसान में ज़बान के लिए होता है जिससे इंसान बोल सकता है और ये हमारी ग्रोथ में भी मदद देता है। और अगर हम में ये जीन ना होता, ना सिर्फ हम बोल सकते बल्कि हमारी कदें भी छोटी होती। निएंडरथैल्स में वो जीन्स तो था लेकिन इसका वो वेरिएंट नहीं था जो इंसानों में होता है, जिससे ये अजीब व गरीब आवाज़ें ही निकाल सकते थे। ज़्यादा से ज़्यादा इनकी आवाज़ एक नौमौलूद रोते हुए बच्चे जैसी थी। इंसान और निएंडरथैल्स में बहुत बड़ा फ़र्क यहाँ पे मालूम होता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा ही यूनिक पैदा किया है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने आदम को तमाम नाम सिखाकर फरिश्तों के सामने किया, जिससे ये फ़र्क मालूम होता है कि इंसान इस सारी मखलूक से आला पैदा किया गया है, इससे ज़मीन पर इसको जगह मिली। तो डियर व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी।